अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। बंगाल की मिट्टी में जहां एक ओर संगीत की मधुरता और प्रेम की गहराई है, वहीं दूसरी ओर इसकी लोक कथाओं में समाहित है कुछ ऐसी आत्माएं जो समय के पार भी अपनी पीड़ा लेकर भटकती रहती हैं। ऐसी ही एक आत्मा थी तुन्नी बीबी, एक अधूरी दुल्हन, एक भटकी आत्मा जो पूर्णिमा की रात लाल चुनरी ओढ़े आज भी अपने अधूरे विवाह की प्रतीक्षा करती है। 1852 का वर्ष, बेलघरिया नामक गांव में एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया टुन्नी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि लोग उसे धरती की अप्सरा कहने लगे। नील सी आंखें, दूध सी गोरी त्वचा और लंबे रेशमी बाल। गांव के हर युवक की चाहत थी, काश टुन्नी मेरी हो जाए। किंतु सुंदरता जहां ईर्ष्या को जन्म देती है, वहीं वासना को भी। टुन्नी की सगाई एक व्यापारी परिवार के सुशील युवक से तय हो गई। विवाह की तिथि निकली, घर सजा, संगीत गूंजा, लेकिन कुछ आंखों में आग थी, जलन थी और वे शादी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। विवाह की रात थी। टुन्नी लाल जोड़ा पहनकर दुल्हन बनी बैठी थी। बारात आने वाली थी, पर घोड़ों की टापें नहीं आई। सुबह पता चला दूल्हे और उसके परिजनों को रास्ते में बेरहमी से मार दिया गया और शवों को पोखर में फेंक दिया गया। हत्यारे थे गांव के ही वे युवक जो टुन्नी को पाने के लिए विक्षिप्त हो चुके थे। टुन्नी ने लाल जोड़ा नहीं उतारा। वो चुपचाप पोखर के किनारे गई और स्वयं को आग लगा ली। उसका अंतिम स्वर था, जब तक मेरा विवाह पूरा नहीं होगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। कहते हैं उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात पोखर के पास एक लाल साड़ी पहनी हुई स्त्री दिखाई देती है। उसका चेहरा जला हुआ है, पर आंखों में अभी भी वही इंतजार झलकता है। वो हर उस युवती को बुलाती है जिसकी शादी होने वाली हो या जो दुल्हन बनी हो। चलो मेरे साथ, मेरा मंडप अधूरा है। जो उसकी बात सुनती है वह या तो पागल हो जाती है या फिर गायब। साल 2024। कोलकाता की युवा पत्रकार सोना मुखर्जी बंगाल की लोक कथाओं पर शोध कर रही थी। उसे टुन्नी बीबी की कथा ने सम्मोहित कर लिया। उसने बेलघरिया की यात्रा की योजना बनाई। वह कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर गांव पहुंची। गांव वीरान था और पोखर के किनारे अजीब सी खामोशी थी। रात को उसने कैमरा ऑन किया और जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, एक स्त्री की धीमी आवाज आई, घूंघट मत उठाना, मैं दुल्हन हूं। अगली सुबह सोना लापता थी। सिर्फ उसका कैमरा मिला, जिसमें अंतिम फुटेज में एक स्त्री लाल जोड़े में कैमरे की ओर बढ़ती दिखती है और कहती है, अब मैं पूरी दुल्हन हूं, एक और मेरी जगह आ गई। कोलकाता से यह खबर पढ़कर एक वृद्ध तांत्रिक बटुकनाथ चौंक गया। उसने कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, यह तो अधूरी मृत्यु की ज्वाला है। बटुकनाथ वर्षों से आत्माओं को मुक्ति देने का कार्य करता आया था। वह अपनी झोली में अभिमंत्रित खड्ग, पीपल पत्र से बना रक्षा मंत्र और एक आत्माबंदी यंत्र लेकर बेलघरिया पहुंचा। रात हुई। तांत्रिक ने पोखर के पास यज्ञ आरंभ किया। मंत्रों की गूंज से वातावरण कांप उठा और तभी हवा में कांपती हुई टुन्नी बीबी की आत्मा प्रकट हुई। लाल चुनरी में लिपटी, जली हुई त्वचा वाली वह आत्मा भयानक चीखते हुए बोली, क्यों मेरे मंडप को तोड़ते हो? तांत्रिक ने कहा, टुन्नी, तेरा दुख सत्य है, लेकिन यह जीवन अब समाप्त हो चुका है। चलो मुक्त हो जाओ। पर टुन्नी चीख पड़ी, नहीं, जब तक किसी दुल्हन की शादी ना टूटे मैं मुक्त नहीं हो सकती। उसी क्षण सोना की आत्मा दिखाई दी, अधर में भटकती हुई। वह बोली, मैं अब भी जीवित हूं, मेरी देह बंधक है, मुझे बचाइए। बटुकनाथ ने अभिमंत्रित खड्ग से तंत्र विद्या आरंभ की। शीशी हवा में घुमाई और चक्रवात सा बना। टुन्नी बीबी की आत्मा चीखती रही,
मेरा घूंघट, मेरा मंडप, मेरा सिंदूर। और फिर वह शीशी में कैद हो गई। जमीन पर पड़ा सोना का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी सांसें लौटी। वह कांप रही थी पर जिंदा थी। बटुकनाथ ने पोखर के पास एक सफेद पत्थर पर लिखवाया, यह तुन्नी बीबी विश्राम कर रही है। एक अधूरी दुल्हन को पूर्ण विराम मिला। अब उस पोखर पर हर पूर्णिमा की रात दीप जलाए जाते हैं और लोग कहते हैं, अगर कोई सच्चे मन से तुन्नी बीबी के लिए प्रार्थना करे तो उसके जीवन की सारी अधूरी इच्छाएं पूरी होती है। अंत परंतु कहते हैं, कभी कभी वो लाल चुनरी फिर से हवा में उड़ती है, जैसे कोई आत्मा अब भी इंतजार में हो।